अस्सलामुअलैकुम। नोटबुक एल एम और जिमनाई, चूंकि ये दोनों गूगल की फैमिली है, तो जिमनाई के अंदर अब एक बहुत ही एक्साइटिंग फीचर आया है और बेहतरीन अपडेट आई है। वो ये है कि चूंकि अब तक हम जो सिखाते आ रहे हैं आपको रिसर्च के लिए जिमनाई और नोटबुक एल एम, तो नोटबुक एल एम पहले हम एज ए सोर्स ऐड करते थे जाके जिमनाई के अंदर, और फिर वहां से हम उसको इस्तेमाल करते थे, तो वो काफ़ी हैवी हो जाता था। और फ्री वाला वर्जन जिमिनाई का अगर है तो वो एक नोटबुक एलएम के अलावा अगर दूसरा नोटबुक तीसरा नोटबुक एलएम अगर आप ऐड करते थे तो वो मसला करता था और सुस्त हो जाता था और कभी रिस्पांस नहीं देता था। लेकिन अब ये हुआ है कि जिमिनाई के अंदर ही नोटबुक एलएम को लेफ्ट साइड पे दिखा दिया गया है, और अब आपको नोटबुक एलएम की तरफ डायरेक्ट जाकर वहां नोटबुक एलएम बनाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उसी जिमिनाई के अंदर ही नोटबुक एलएम क्रिएट करो, वहीं सोर्स दो, और वहीं क्लिक करके नोटबुक एलएम की जो रियल जगह है वहां तक भी जाओ और वहां स्टोर करो डेटे को, और फिर जेमिनाई के अंदर उसको जोड़ो और लिखो। अब खुद ही जुड़ा हुआ है, बस आपने क्लिक करना है अपने नोटबुक एलएम पे और उसको जाकर आपने इस्तेमाल कर देना है। तो अब बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। अब जेमिनाई को अलग से आपको एज ए सोर्स देने की जरूरत नहीं है, अब नोटबुक एलएम उसी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आए मैं आपको इसको सिखा देता हूँ मुख्तसर सी वीडियो में। पहले देखें, हम यहाँ से आकर ये जेमिनाई को खोलते हैं और खोलकर यहाँ आकर प्लस पे क्लिक करके यहाँ से नोटबुक एलएम हम इसको देते थे, ठीक है, जैसे अब भी यहाँ पे मौजूद है एज ए सोर्स। तो अगर हम यहाँ से देते थे तो ये हमारे नोटबुक एलएम जो पिछली सारी मेरी वीडियोस के अंदर दिखाए जा रहे थे, तो ये अगर एक दो तीन चार, अगर आपको चार पांच नोटबुक एलएम आप अपने रिसर्च के लिए अलग अलग रिसोर्सेज के लिए आपने बनाए थे, और उसको आर्टिकल्स अपनी किताबें अपना सारा डेटा देकर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग बनाए थे, और अब यहाँ जिमनाई के अंदर उन सबको जोड़कर आप रिसर्च करना चाह रहे थे या लिखना चाह रहे थे, तो यहाँ आकर आपको मुख्तलिफ जब नोटबुक एलएम को ऐड करते थे इस जगह पे क्लिक करके, तो ये कभी कभार जवाब देने में मसला करता था। उसकी वजह ये थी कि ये हैवी हो जाता था, क्योंकि एक नोटबुक एलएम के अंदर कभी 100 फाइलें हैं, कभी 200 आर्टिकल्स हैं, किसी के अंदर 50 आर्टिकल्स हैं, तो बहुत मसला होता था। तो इसका हल मुझे भी समझ नहीं आ रहा था जब मैं आप लोगों को सिखा रहा था, लेकिन हल जो है वो जिमनाई जो है ना वो हमारी नफ्सियात के साथ चलता है, तो उन्होंने खुद सोच लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखें नोटबुक्स के नाम से ये एक ऐड कर दिया है इन्होंने, और इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा वही नोटबुक एलएम जिस तरीके से अलग से ओपन होता है, जैसे कि यहाँ आकर मैं अपने नोटबुक एलएम को खोलता हूँ, और ये देखिए मैं अपना नोटबुक एलएम अगर यहाँ खोलता हूँ तो सेम जिस तरीके से मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं मेरे सोर्सेज और मेरे नोटबुक एलएम जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं अलग से नोटबुक एलएम में आने के लिए, इसी तरीके से अब वो जेमिनाई के अंदर भी शो हो गए। ये देखिएगा, ये सारे नोटबुक एलएम मेरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से किसी भी नोटबुक एलएम को अगर मैं इधर लाकर रखना चाहता हूँ ताकि मेरे सामने रहें और बस एक ही क्लिक करूँ, तो मुझे अलग से नोटबुक एलएम की ऐप खोलने की जरूरत ना पड़े, बल्कि यहीं जेमिनाई के अंदर से ही मुझे मिल जाए। तो आप यहाँ पे इस पे आकर तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे और पिन कर देंगे। जैसे ही आप पिन करेंगे, जैसे कि मैंने ये पिन किया हुआ है तो यहाँ एआई ऑटोमेशन आया हुआ है, या मैं यहाँ इसको पिन करता हूँ जैसे ही, तो ये देखें ये इस जगह पे आ जाएगा। ये देखें ये इस जगह पे आ जाएगा। अनपिन करूंगा तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। और ये देखें न्यू नोटबुक एलएम आप जिमनाई के अंदर रहते हुए अब बना सकते हैं। पहले तो ये था कि हम नोटबुक एलएम को सिर्फ सोर्स की हद तक रख सकते थे, जबकि अब नोटबुक एलएम सारे का सारा उसका इंटरफेस यहाँ पे खुल रहा है। ये देखिएगा, कोई फर्क नहीं आया आपके नोटबुक एलएम के अंदर, बस वही चीज जो आप उधर इस्तेमाल कर रहे थे आप जिमिनाई के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे। और अब आपको फ्री वाले वर्जन के अंदर भी इंतहाई सहूलत होगी। इसी तरीके से हम यहाँ आते हैं और न्यू चैट पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, और ये देखें न्यू नोटबुक। अगर आपको न्यू नोटबुक यहाँ आकर बनाना था, इधर से भी आप बना सकते थे। यहाँ आकर न्यू नोटबुक आप इधर से भी बना सकते हैं। जैसे ही आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ जेमिनाई के अंदर आकर वो नोटबुक एलएम आप बना सकेंगे। ये देखें, गिव योर नोटबुक नेम, अगर आप यहाँ पे इसको नोटबुक को नाम देते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ कि ये आजमाइशी में बना रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे नोटबुक एलएम का नाम है मसलन।
ये देखें, अब वो जेमिनाई के अंदर ही वो ऐड हो गया है। और कहता है कि भाई आप मुझे ना यहाँ भी सोर्स दे सकते हो, मैं अब नोटबुक एलएम की तरह आपके साथ बिहेव करूंगा। और जितने भी नोटबुक एलएम के अंदर आप चैट करते थे, या आप नोटबुक एलएम के अलावा जो जो वहाँ पे तहरीर थी, या जेमिनाई के अंदर जो तहरीर थी, अब जितनी भी वो तहरीरें होंगी, आपके वो नोट्स होंगे, या आपकी जो चिट चैट होगी इसके साथ, वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है। अब देखें, सोर्स देने से पहले भी मैं इसके साथ यहाँ पे बात कर सकता हूँ, सेम यहाँ पे वही सारे फीचर्स इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब देखें, जब मैं चूंकि नोटबुक एलएम अपना बना दिया, तो वो यहाँ पे डिसअपियर हो गए। यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा जो ऐड करने का था, क्योंकि मैं जब जेमिनाई इस्तेमाल करूंगा तो फिर यहाँ पर भी आ रहा होगा और इधर भी आ रहा होगा। जब मैं खुद नोटबुक एलएम जेमिनाई के अंदर अब इस्तेमाल करने लग गया हूँ, तो अब वो नहीं आएगा। अच्छा, ऐड सोर्स में क्लिक करता हूँ, और यहाँ से उसी तरह से मैं सोर्स दे सकता हूँ। सिर्फ एक चीज़ है कि जेमिनाई के अंदर रहते हुए ये जो मैं अब बना रहा हूँ, तो इसको सर्च में नहीं करवा सकता कि खुद सोर्स ढूंढ कर लाओ। जैसे कि हम यहाँ पर आकर सर्च करके नोटबुक एलएम को कहते थे कि जाकर तुम खुद लेकर आओ, तो यहाँ से आकर हम कहते थे कि यार तुम खुद ना अपने तौर पर सर्च करो, और यहाँ लाकर उसको रख दो। जैसे कि ये वाला ऑप्शन था वेब, और ये वाला ऑप्शन था हमारे पास डीप सर्च का। तो वो इसमें नहीं हो सकेगा, लेकिन इसका भी एक तरीका है। यहाँ पे आप अपनी फाइलें दे दें, मसलन मैं यहाँ पे फाइल देता हूँ। ये मैं अपनी फाइल देखें, तस्वीर भी दे सकता हूँ, पीडीएफ भी दे सकता हूँ, ऑडियो वीडियो कुछ भी मैं दे सकता हूँ। ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये तीन सोर्स मैंने इसको दे दिए, दो जेपीजी फाइलें हैं और एक पीडीएफ फाइल है। अब ये जैसे ही अपलोड करेगा, तो गोए के वही जिस तरह मैं जेमिनाई को देता, तो जेमिनाई बहुत सारी फाइलें नहीं उठा सकता था, अब वो नोटबुक एलएम खुद जेमिनाई के अंदर आ गया है और वो उठा रहा है। अब ये देखें, अब ये तीन सोर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है। और अब मैं यहाँ इसके साथ चिट चैट करूंगा, तो ये मुझे उसी तरह जवाब देगा जिस तरीके से ये नोटबुक एलएम में देते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो यार यही आजमाइशी, मैंने इससे ना वही नोटबुक एलएम वाला स्टूडियो भी इस्तेमाल करना है, ऑडियो भी इसकी बनवानी है, मैंने इससे प्रेजेंटेशन भी बनानी है, मैंने इससे वो सारे जिस तरह के यहाँ अगर आप देखें, तो ये वाला जो स्टूडियो में नोटबुक एलएम के अंदर है, तो वो मैं इसका क्या करूँ, ये तो मुझे अब नजर नहीं आ रहा। तो इसका तरीका भी यही है, इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपने सिर्फ इससे रिसर्च करनी है और चिट चैट करनी है, तो वो नोटबुक एलएम के अंदर जो आप करते हो ना यहाँ, उससे बेहतर मैं आपको करके दे देता हूँ। यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मैं डायरेक्ट सोर्स पर पहुंचूं भी, तो फिर यहाँ आकर आपको वही सोर्स पर क्लिक करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो वो आपको छोटा सा एक दो तीन का निशान देता है, उस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आकर सोर्स तक पहुंच जाते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सोर्स तक पहुंच जाते थे। तो दोनों दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। तो आप सोर्स को जाकर पढ़ना चाहते हो, जो आपके आर्टिकल दिया हुआ है, और उस तक पहुंचना चाहते हो, तो वो फिर नोटबुक एलएम के अंदर जाकर आप चिट चैट कर लो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं बस अब लिखाई करनी है, मैंने फीचर्स दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, बस वही उनको देखते हुए बस मुझे अब लिखाई करनी है, तो फिर लिखाई के लिए आप यहाँ पर ही रहें और जिमिनाई के अंदर लिखाई करें। अच्छा, अलग से आपको नोटबुक इल्म तक, इस आजमाइशी नोटबुक इल्म का नाम है, इस तक पहुंचने के लिए यहाँ खोलने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर जेमिनाई के अंदर रहें। ये देखें, ये देखें, इसकी सेटिंग भी है, और यहाँ इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे वही नोटबुक एलएम तक खुद पहुंचा रहा है। अलग से मुझे नोटबुक एलएम खोलने की भी जरूरत नहीं है। ये देखें, आजमाइशी मेरा नोटबुक एलएम यहाँ आ गया है, और यहाँ आकर मैं अब उसकी ये सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑडियो कर सकता हूँ, स्लाइडें बना सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, माइंड में बना सकता हूँ, और इन्फोग्राफिक्स का पोस्टर बना सकता हूँ। ठीक है। और इधर आकर मैं इसको मजीद सोर्सेज भी दे सकता हूँ। देखें, मैंने जो यहाँ पे इसको तीन सोर्स दिए थे, जेमिनाई से दिए थे, लेकिन यहाँ जब मैं आया, तो देखें उसने जेमिनाई से वो तीन सोर्सेज यहाँ पर खुद ही ऐड कर दिए हैं, नोटबुक एलएम के अंदर खुद ही ऐड कर दिए हैं। और इधर आकर मैं इस नोटबुक एलएम को अगर यहाँ डीप सर्च पे करता हूँ, इस डीप पे करके, वेब पे करके, इसको मैं कहता हूँ कि मेरा ये जो नोटबुक एलएम है, जिस जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे खुद तलाश करो, स्कोपस जर्नल के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स और किताबें, और यहाँ लाकर उनको सजा दो, तो वो स्टोर कर देगा यहाँ पे लाकर। ठीक है। यहाँ लाकर उनको स्टोर कर देगा, और वो ये भी नहीं करेगा कि भाई जेमिनाई के अंदर वो नहीं होंगी, बल्कि जब यहाँ करेगा, तो वो इधर जेमिनाई के अंदर भी जो कि ये खुला हुआ है ना, तो इधर वो मेंशन हो जाएगा कि इतने सोर्सेस वक्त मेरे पास हैं, इनको सामने रखते हुए मैं आपकी रिसर्च कर रहा हूँ। अब मैंने ना इसको ये तीन सोर्स दिए हैं, मैं देखता हूँ कि इन सोर्सेज को यहाँ पढ़ भी सकता है या नहीं पढ़ सकता, तो मैं इसको कहता हूँ, इसके अंदर एक सोर्स है, मैंने दिया हुआ है कि भाई उज़्बेकिस्तान में मेरी कॉन्फ्रेंस पेपर मैंने पढ़ना है, तो उसका उन्वान मैंने इसको दिया हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि वो उन्वान क्या है, ज़रा मुझे आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो कि इन मुंतखब सोर्सेज में उज़्बेकिस्तान कॉन्फ्रेंस
का अनुमान क्या है? एक, हम इसको ना फास्ट पे मैंने रखा है, वरना थिंकिंग पे रखना था, लेकिन जल्दी से जवाब चाहने के लिए हमने इसको दे दिया है। तो अब ये कितना बेहतरीन काम हो गया है आपका। आप इधर ही रहते हुए नए नोटबुक एलएम बनाएं और उनको खोलें और उनके जरिए से तजिया करें। अब ये देखें, मुझे कहता है कि भाई इस कॉन्फ्रेंस का अनुमान, मैंने अपना टॉपिक का पूछना था लेकिन मैंने कॉन्फ्रेंस का पूछा, तो कहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस का ये नाम है। कहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो तो मैं आपको नोटबुक एलएम के अंदर दिए हुए जिस सोर्सेज हैं उन तक पहुंचा देता हूँ। देखें ये सोर्सेज तक मुझे यहाँ पे क्लिक करके पहुंचा रहा है, कहते हैं ये हैं सोर्सेज, और यहाँ पड़ा हुआ है आपका जवाब। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब दोबारा मैं इस पे आता हूँ और ये देखें, मैंने जो अभी सवाल पूछा था तो वो चैट यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या मैं देखता हूँ कि ये चैट इधर भी है, इधर भी मौजूद है, इधर अभी तक मौजूद नहीं है। मैं इस पे जरा डबल क्लिक करके देख लेता हूँ कि क्या इसने वही चैट जो मैंने उधर की थी, तो यहाँ पे नजर आ रही है इसको या नजर नहीं आ रही? तो यहाँ पे नजर नहीं आएगी, बस ये वहीं पे ही रहेगी जो आपके जिमनाई के अंदर है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो कहते हैं मूव टू नोटबुक एलएम। हाँ, यही चैट जो मैंने इससे जेमिनाई के अंदर की थी, इसको अगर मैं सोर्स के तौर पर शामिल करना चाहता हूँ, यहाँ आकर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी चैट इधर आए, मेरे सोर्स के तौर पर आए, तो मैं यहाँ आकर इसी चैट को करूंगा मूव टू नोटबुक। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, कहते हैं किस नोटबुक एलएम में करूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार इसमें एक नोटबुक एलएम में मसलन मुतय्यन कर देता हूँ और उसमें मैं ले जाता हूँ। आजमाइशी वाला मुझे ये दिखा दे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना किसी एक में शायद मुझे चाहता है कि अलाउ कर रहा है कि आप उसमें कर सकते हो, तो मैंने उसमें मूव कर दी। ठीक है। तो अब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि इसने मेरी ये सोर्स के तौर पर यहाँ ऐड कर दी है, मैंने इसमें करने की कोशिश की थी। तो बहरहाल ये एक तरीका है जो आप यहाँ से कर सकते हो कि अपनी चेट को दाएं से बाएं, एक एक नोटबुक एलएम से दूसरे नोटबुक एलएम की तरफ कर सकते हो, और यहाँ से वो डिसअपीयर हो गई है और जिस नोटबुक एलएम की तरफ मैंने इसको मूव करनी थी वो वहाँ पे मैंने कर दी है। तो ये थी आज की एक बेहतरीन किस्म की अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी कि नोटबुक एलएम अब आपको बाहर से दूसरी जगह से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब नोटबुक एलएम आपके अपनी दहलीज पर है, आपकी जिमनाई के अंदर है, आप यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें अब इस्तेमाल करें और अब रिसर्च जो है ना वो आपकी इंतहाई आसान हो चुकी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस तरह की नई अपडेट जो है ना इंशाल्लाह आपके पास इसी चैनल से आती रहेंगी। शुक्रिया।